क्या करें, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। कितना बोल रहा है, प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और मतलब डी है, मतलब दिया है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में पहला हम ये ए बराबर 10, ठीक है, और डी बराबर 10, यानी प्रथम पद ए 10 इसका आंसर है, एक मिल गया प्रथम 4 पद, और उसके बाद और बोला निकालने के लिए। ठीक है, यानी ए बराबर हो गया 10। ठीक है, A2 बराबर क्या होगा, ए प्लस डी। A2 बराबर क्या होगा, ए प्लस डी। दिखाई दे रहा बोला, यहाँ पर एक बक्सा नहीं लिखा है, ए प्लस डी, ए प्लस डी, एक मान कितना 10 प्लस डी का मान 10, जोड़ेंगे कितना 20। A3 बराबर ए प्लस 2D, एक मान कितना प्लस 2 गुना डी का मान कितना 10, 10 प्लस 10 दूना 20 बराबर 30। ठीक, A4 बराबर ए प्लस 3D। ठीक है, एक मान कितना 10 प्लस 3 गुना डी का मान 10, 10 प्लस 10 दिया 30, कितना 40। ठीक है ना, बोला प्रथम 4 पद एक हो गया 10, उसके बाद 20, उसके बाद ये हमारा 4 पद हो गया। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर दूसरा, ए बराबर -2 और डी बराबर 0। ठीक है, ए बराबर हमारा -2 मिल गया। ठीक है, प्रथम पद मिल गया। उसके बाद A2 बराबर ए प्लस डी, एक मान कितना -2 प्लस डी का मान 0, कितना -2। A3 बराबर एक मान -2 प्लस 2D। ठीक, -2 प्लस 2 गुना 0, कितना -2 प्लस 0 बराबर -2। देखो हम कुछ भी करेंगे सबका मान -2 ही आएगा, हम कुछ भी करेंगे सबका मान कितना आएगा -2। ठीक है, इसलिए इसका 4 -2 लिख दो आराम से, ये -2, -2, -2, -2। कुछ भी करेंगे कि हम किससे गुना हो रहा है, 0 से गुना हो रहा है, कोई अंक नहीं बढ़ेगा नहीं कोई अंक घटेगा, जितना है उतना ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, इसमें क्या करा है, ए का मान कितना दिया है 4 और डी का मान -3, यानी एक मान 4 हमारा मिल गया है। ठीक है, अब A2 ए प्लस डी। ठीक है, एक मान कितना 4 प्लस डी का मान कितना -3। देखो 4 प्लस गुना माइनस बराबर -3, कितना 1, तो कितना मिलेगा 1। देखो यहाँ प्लस गुना माइनस बराबर -4 में 3 घटेगा था 1। ठीक, अब उसके बाद A3 बराबर ए प्लस 2D। ठीक, A3 बराबर प्लस 2D, एक मान कितना 4 प्लस 2 गुना डी का मान कितना -3, 4 प्लस 3 दूना 6 माइनस में। ठीक है, तो प्लस गुना माइनस बराबर -4 - 6 बराबर कितना 2। किस में 2 होगा, प्लस में होगा माइनस में। ठीक, A4 बराबर ए प्लस 3D, एक मान कितना 4 प्लस 3 गुना डी का मान -3। ठीक, 4 प्लस 3 दिया 9 माइनस में, माइनस का चिन्ह है। ठीक, 4 प्लस गुना माइनस बराबर -9 बराबर कितना -5। ठीक, अब हम लोग 4 पद देखो कौन कौन है, एक 4 हो गया, एक 1 हो गया, एक -2 होगा और एक -5, ये हमारा 4 पद मिल गया। ठीक, अब चौथा क्वेश्चन, एक मान कितना है -1,
एक मान माइनस एक। उसके बाद डी का मान कितना है, 1/2। डी का मान 1/2। देखो एगो तो मिल गया है, एक मान कितना -1। अब A2 बराबर ए प्लस डी, एक मान कितना -1 प्लस डी का मान 1/2। देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2, और 2 में 1 घटेगा तो -1/2 का, क्योंकि माइनस में ज़्यादा है इसलिए -1/2। ठीक। उसके बाद A3 बराबर ए प्लस 2D, एक मान कितना -1 प्लस 2 गुना डी का मान 1/2। देखो ई दो खत्म। ठीक। उसके बाद -1 प्लस 1, ये दोनों कट गया कितना 0। ठीक। उसके बाद A4 बराबर ए प्लस 3D, एक मान कितना -1 प्लस 3 गुना डी का मान 1/2, -1 प्लस 3/2। देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2, और 2 में 3 घटेगा तो 1/2 प्लस से प्लस में ज़्यादा है। ठीक है। और दो चार के बाद कौन कौन हो, एक हो गया हमारा -1, उसके बाद एक होगा -1/2, उसके बाद 0, उसके बाद 1/2। ये हमारा 4 ऊपर हो गया। ठीक। और क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसको यही बनाते हैं। एक मान हमें कितना मिला है -1/2, 1.25, एक मान 1.25। ठीक है ना। A2 बराबर कितना ए प्लस डी, एक मान कितना -1.25 प्लस डी का मान -0.25। ठीक है। -1.25 प्लस गुना माइनस बराबर -0.25। ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे। देखो 5 5 10, 10 का 0, हाथ से ले 2 2 4 1 5, 0 को 1 जोड़ेंगे तो 1। ठीक है ना। देखो दोनों माइनस में, दोनों किस में है माइनस में, माइनस में। अगर दशमलव के बाद आंसर में 0 दिया है तो भी बढ़िया, और नहीं दिया है तो भी बढ़िया। ठीक है। उसके बाद A3 बराबर ए प्लस 2D, एक मान कितना है -1.25 प्लस 2 गुना डी का मान कितना -0.25। देखो -1.25 प्लस 25 गुना 50, 25 गुना कैसे गुना करेंगे, 0.25। हम मान लेते हैं कि मान लीजिए दशमलव अभी फिलहाल नहीं है, इस गुना कितना से करना है 2 से, कितना से करना है 2 से। 25 गुना कितना 50, कितना अंक के बाद दशमलव है, कितना अंक के बाद दशमलव है, एक अंक। देखो उल्टा कितना है, इधर से कितना है। ठीक है। कितना का दशमलव है 2 अंक बाद। देखो 1 2 1 2 है किसको 1 2 1 2, यानी हमारा यहाँ आएगा 0.5, 0.52 या 0.502। ठीक है। कोई फर्क नहीं है। ठीक। लेकिन माइनस में है। ठीक। -1.25 प्लस गुना माइनस बराबर -0.50। दोनों जोड़ लो, जोड़े दोनों को जोड़ो। 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, दशमलव 1 तो 1 माइनस। ठीक। उसका बाद एक यहाँ निकाल लेते हैं A4 बराबर ए प्लस 3D, एक मान कितना है -1.25 प्लस 3 गुने -0.25। ठीक। दिखाई दे रहा है 0.25। ठीक। अब करो 25 दिया कितना, पहले इसको लिखो -1.25
देखो प्लस गुना माइनस करेंगे तो माइनस से होगा, माइनस से पहले दे देते हैं, ठीक है। देखो 25 थी कितना 75, 25 से चलो 0.5 है, 75 है, 75 पैसा हुआ ना, यहाँ 0.25 पैसा है ना, पर 25 पैसा में आया है तो 75 गति में पैसा में है, तो एक मतलब 0.25 है, इसको हम 3 से गुना करेंगे, करो गुना 3 5 15, 1 3 9 6 1 7 दशमलव दशमलव 0 0 0.75 0.75 जोड़ो अब कितना 75 और 25 कितना 100, 75 और 25 कितना 100, या तो ऐसे करो 5 5 10, 10 का 0 हासिल 1 7 2 9 और 1 10, 10 का 0 हासिल 1 का 0 जोड़ेंगे, 0 को जोड़ेंगे तो 1 और 1 1 2, ठीक है, माइनस कितना का बाद दशमलव होगा 2 अंक, देखो यहाँ भी 2 अंक बाद है और यहाँ भी 2 अंक बाद है, 1 2 दशमलव, इसके बाद इसका कोई वैल्यू नहीं है, सीधे कितना -2। हमारा 4 अंक कौन है, देखो एगो अंक है हमारा -1.25, एक है हमारा 1.5, एक है हमारा 1.75 और एक हमारा आ गया -2, यही हमारा 4 अंक हो गया है, ठीक। हम लिखने चाहिए क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सारवंतर, प्रथम पद और सारवंतर लिखने के लिए बोला, मतलब एपी दिया है उसका क्या बोला है, प्रथम पद और सारवंतर। देखो ये पहला क्वेश्चन है, 3, 1, -1, -1, -3, ये प्रथम पद हुआ, ठीक है ना, ए हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ और ये 4 हुआ, ठीक है ना, इसके इस तरह डोट बहुत है, यानी प्रथम पद हमारा क्या मिलेगा 3, ये हमारा ये आंसर हो गया, प्रथम पद कितना 3, प्रथम पद 3 और डी यानी सारवंतर, डी वाला फॉर्मूला क्या होता है, डी वाला फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1, डी बराबर A2 माइनस A1, A2 का मान कितना 1 माइनस A1 का मान कितना 3, तो 1 माइनस 3 का कितना -2, प्रथम पद हमारा 3 मिल गया और सारवंतर कितना मिल गया 2 2 का डिफरेंट है बीच में, उसके बाद ये बन गया। अगला क्वेश्चन, एक मान हो गया हमारा -5, एक मान हमारा कितना हो गया -5, डी का मान A2 माइनस A1, डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, यानी अंतर बोलो या डिफरेंट बोलो, ठीक, A2 माइनस A1, A2 का मान कितना -1, A2 का मान -1, ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, E2 A1 का मान -5 तो -5, देखो -1 माइनस गुना माइनस बराबर प्लस कितना 5, 5 में से 1 घटा, प्लस में माइनस में प्लस में, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ आते हैं, देखो यहाँ ए बराबर कितना 1/3, ए बराबर 1/3, उसके बाद डी बराबर A2 माइनस A1, A2 का मान कितना 5/3 माइनस, उसके बाद A1 का मान 1/3, देखो 3 और 3 कैल्शियम कितना 3, ठीक है, इसको हम 3 लिखते हैं। ये जब नीचा में दोनों बराबर है तो उसका ऐसे इतना हुआ तो ऊपर में उतना ही होगा, घटाओ सीधा 5 में से 1 घटा कितना 4, ये इसका आंसर हो गया, ठीक। चौथा, एक मान कितना 0.6, एक मान कितना 0.6, उसका डी बराबर A2 माइनस A1, A2 का मान कितना 1.7 माइनस
0.6 घटाओ 7 में 6 घटेगा तो 1, 7 में 6 घटेगा तो 1, दशमलव दशमलव 1 में 0 घटेगा तो 1, 0 होगा। चलो हो गया, बन गया। इतना ही कार्य करने के लिए और कुछ नहीं बोला। सिर्फ प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए और कुछ नहीं करा लिखने के लिए। करो देखो क्या करें। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, मतलब कहना है कि ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें से वाले कि कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। मतलब अगर कोई एपी अगर है तो उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। मतलब अंतर ज्ञात करने के बाद 3 और पद बोला लिखने के लिए, ठीक ना। इसका देखो एक एपी है या नहीं है, इसको कैसे पहचानेंगे। ठीक है, पहला नंबर ये समझना है कि एपी है या नहीं है, इसको कैसे पहचानेंगे। देखो जब हम डी बराबर लिखते हैं, अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 छिपा हुआ है। तो यहाँ के लिए क्या लिखते हैं इसका आगे A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। उसके बाद D2 हम यहाँ लिखते हैं। देखो यहाँ 1 है तो यहाँ 2 दिया, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 दिया और यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 दिया, ठीक ना। अब यहाँ 2 है तो यहाँ क्या देंगे 3 माइनस A2, ठीक है। उसके बाद D3, यहाँ 3 है तो यहाँ क्या देंगे 4 और यहाँ 3। कहने का मतलब अगर यहाँ तीनों पर बैठाएंगे और ये तीनों मान निकालेंगे और सभी का अंतर अगर बराबर आ गया, सभी का अंतर अगर बराबर आ गया तो एपी है। अगर सभी का अंतर बराबर नहीं आया तो एपी नहीं है। ये तीनों, और इसके आगे हम और भी लिख सकते हैं, D4 लिख सकते हैं, D5 भी लिख सकते हैं, ठीक नहीं। लेकिन उतना ही आएगा। अगर हम सीधा समझते सिंपल बात में, अरे एपी समझना है कि एपी है या एपी नहीं है। अगर अंतर सभी का बराबर है, एपी अगर अंतर जितना बार निकाल रहे हैं और सबका अंतर अगर बराबर आ रहा है तो एपी है, अगर नहीं आ रहा है तो एपी नहीं है। इसलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या करें 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट, ठीक है। इसके आगे पद नहीं दिया है लेकिन डॉट आगे जा सकता है पद, ठीक है। इसके आगे बोला 3 और पद ज्ञात करने के लिए, ठीक है। इसके आगे 3 और पद लिखिए। पहला हम ये लिखते हैं D1 बराबर, इसको बैठाते हैं इसको D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है 4 माइनस A1 का मान कितना है 2, 4 में 2 रहेगा कितना 2। A2 का मान A3 माइनस A2, A3 का मान कितना 8 माइनस A2 का मान कितना 4, 8 में 4 रहेगा कितना 4। अब बताओ हमारा तो यहीं पर, तो हमारा यहीं पर तो अलग अलग आ रहा है, नहीं आ रहा है यहाँ पर अलग अलग। बताओ यहाँ पर 2 आ रहा है और यहाँ पर 4 आ रहा है, अब निकालेंगे तो यहाँ पर 8 आएगा। यहाँ पर 2 आ रहा है और यहाँ पर 4 आ रहा है, उसके बाद और निकालेंगे जिसके आगे क्या आएगा 8 आएगा, ठीक है। तो एपी है, एपी नहीं है। चलो एपी नहीं है, ठीक है। इसको कुछ नहीं करना, एपी नहीं है, इसको मिटाते हैं, ठीक। लिखना भी है, लिखना भी है। चलो एपी नहीं है, ठीक है ना। इस पर कल ध्यान देना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा बताते हैं यहाँ पे 2, 5/2, 3, 7/2, ठीक डॉट डॉट। अब देखो पहले हम लिखाते इस पर D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान कितना 5/2 माइनस A1 का मान कितना 2 बराबर 2 दूना 4, 5 में 4 घटेगा तो 1 बट्टा में 2। कैसे ऐसा समझे देखो 5/2 माइनस 2 कुछ नहीं बट्टा में 1। 2 और 1 कैल्शियम कितना 2, 2 से 2 खत्म, कितना बचेगा 1। 5 गुना 1 कितना 6 फंस गए क्या 5, 5 गुना 1 कितना 5 माइनस माइनस 1 का खत्म 2, 1 का खत्म 2 कितना बार में 2 बार, ठीक ना। 2 दूना 4, 5 में 4 घटेगा तो 1 बट्टा 2।
देखो इतना बच्चा वाला क्वेश्चन है, बच्चा वाला ऐसे नहीं करना है, ठीक है। यहाँ घटा है तो घटा देना है, जोड़ है तो जोड़ देंगे। यहाँ घटा है तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 5 में 4 घटेगा तो 1। यही अगर यहाँ पर जोड़ होता तो 2 दूना 4 और 5 9, ठीक है ना। इतना ये नहीं करना है, ये फालतू टाइम अथी होगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखो D2 बराबर A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। A3 का मान कितना है 3 है, A2 का मान कितना 5/2। देखो 3 दूना 6 मास 5 चलेगा तो 1/2, यानी इसका अंतर बराबर आएगा। एक बार और निकाल लेते उसका D3। A4 माइनस A3, A4 का मान कितना, देखो A4 का मान कितना 7/2 माइनस A3 का मान कितना 3। देखो 2 तिया 6, 2 तिया 6, 7 में 6 लेगा तो 1/2, यानी ये AB है, ये AB जो है AB है। और उसका बोल रहा है कि 3 और पद लिखिए, 3 और पद लिखिए। इसके आगे लिखो, इसके आगे 3 और पद लिखो, ठीक है। अब कैसे देखो, आप लोगों को कैसे लिखना है सब बताओ। हमारा तो अंतर यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 और यहाँ भी 1/2, यानी अंतर बराबर है, अंतर बराबर है। यानी A1 A2 और A3 और A4, A5 A6 और A7 निकालना है। A4 तक दिया है, A4 तक दिया है, लेकिन A5 A6 और A7 निकालना है, ठीक। नहीं निकालना है, कपार फोड़ देंगे फिर। देखो यहाँ कैसे निकालना है। अब ये देखो, अब A5 बराबर A5 क्या होगा पता है नहीं, क्या होगा A प्लस 4D, A प्लस 4D या 4D बोलो, जो भी बोलना है, ठीक ना। A5 बराबर A प्लस 4D, यही ना होगा। इस पे लिखे लिखे थे, देखो एक मान कितना 2, एक मान 2 प्लस 4, D का मान कितना 1/2, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, 2 2 4। A5 कितना 4, A5 कितना 4, A6 बराबर A प्लस 5D, एक मान कितना 2 प्लस 5, D का मान कितना 1/2, 2 प्लस 5 कितना 2। अब बताओ वहाँ घटा दो तो घटाते थे, लेकिन यहाँ क्या है जोड़ है, तो 2 दूना 4 और 5 कितना 2 दूना 4 और 5 9, 9/2। A7 बराबर A प्लस छोड़ दी, एक मान कितना 2 प्लस, अरे देखो एक मान कितना 2 प्लस 6 गुना D मान कितना 1/2, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 2 और 3 कितना 5। चलो 4 9/2 5, A5 का मान 4, A6 का मान 9/2 और A7 का मान 5, ठीक। चलो ऐसा नहीं, चलो देखो क्वेश्चन पहले D1 बराबर A2 माइनस A1, A2 मान कितना -3.2 माइनस A1 मान कितना माइनस इंटू -1.2, ठीक। -3.2 माइनस बराबर प्लस 1.2, ठीक है। घटा 2 में से 2 गया था 0, 3 में से 1 गया था 2, दशमलव माइनस दशमलव 0 को मतलब -2। D का मान कितना 2। बार D2 निकालो, D2 यानी A3 माइनस A2, A3 का मान कितना -5.2 माइनस इंटू A2 का मान कितना -3.2 माइनस 5.2 माइनस बराबर प्लस 3.2। घटाओ 2 में 2 गया था 0, 5 में 3 गया था 2 दशमलव माइनस है तो माइनस। चलो यानी
ये भी ए पी है, ये भी ए पी है। एक और निकाल के देखे, D3 यानी A4 माइनस A3 बराबर A4 पॉइंट कितना है 7.2 माइनस इंटू माइनस 5.2 माइनस 7.2 प्लस 5.2 2 2 0 7 5 गया था 2 माइनस यानी सब का मान कितना डी का मान -2 यानी अंतर बराबर है, अंतर बराबर है यानी एपी है, ये जो है एपी है। ठीक है, इसका 3 पद और बड़ा निकालने के लिए कितना पद 3 पद। देखो E1 हुआ, E2 हुआ, E3 हुआ, E4 हुआ, A5 A6 और A7 निकालना है। ठीक है ना, A5 बराबर क्या होता है A प्लस 4D, ये होता है A प्लस 4D। एक मान कितना -1.2 प्लस 4 गुना डी का मान कितना -2 -1.2 प्लस गुना माइनस बराबर माइनस 4 दूना 8 घटाएगी, आएगा घटाने, घटाने आएगा नहीं ना आएगा, हम जानते थे। देखो 12 में से 8 हटेगा तो कितना 4। अब आया नहीं ना आया। देखो कितना के बाद दशमलव है, कितना के बाद दशमलव है, कितना के बाद दशमलव है एक अंक के बाद दशमलव दिए। हमको मालूम है कि 0 से पहले मतलब 0 के बाद दशमलव पड़ेगा, 0 के बाद दशमलव पड़ेगा, तो इसलिए हम इसका क्या लगाएंगे 0। ठीक है ना, अगर वैसे लिखना चाहते हैं ऐसे लिखो। देखो आए सॉरी यहाँ देखो, यहाँ भी माइनस है, माइनस है, जोड़ेंगे नहीं करेंगे मतलब यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, दोनों को जोड़ेंगे लेकिन चिन्ह कितने पड़ेगा -1 पड़ेगा। ठीक जरूर, 12 कितना 12 कितना 20, ये चलो 20। एक अंक के बाद दशमलव है नहीं दशमलव, चलो यहाँ दशमलव है, दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए इसका आंसर कितना 2। ठीक, A6 बराबर A प्लस 5D। ठीक, एक मान कितना -1.2 प्लस 5 गुना डी मान -2 -1.2 प्लस गुना माइनस बराबर -5 दूना 10। ठीक, देखो 12 10 कितना 12 10 कितना 22। ठीक, 22 क्या है कौन दशमलव है एक अंक दशमलव दे दिए। ऐसे सिंपल समझना है, ठीक ना, नहीं दशमलव में ना ढूंढते रहेगी ऐसे करके 1.2 उसके बाद 10। ठीक ना, देखो कैसे इसके चलेगी, पता है कैसे चलेगी नहीं पता है देखो 2 2 1 1 2 दशमलव ऐसे कहाँ चलेंगे, सीधे हम मान लेंगे तब इस देर के लिए दशमलव है ही नहीं, क्रियाक्रम कर लेंगे तब लास्ट में जाकर बैठा देंगे। ठीक, क्रियाक्रम यही होता है A7 बराबर ठीक A प्लस 6D। ठीक, एक मान कितना -1.2 प्लस 6 गुना डी मान कितना -2 -1.2 प्लस में माइनस बराबर -6 गुना 12 12 12 कितना 24 माइनस ऐसा देखो माइनस है। ठीक, 24 एक अंक दशमलव एक अंक दशमलव बस दे दीजिए, हो गया। उतारो, क्या कर रही थी आप, क्या कर रहे ये कर रहे थे हमने कर रहे थे। चलो ध्यान दो, चलो फिजिकल D1 बराबर A2 माइनस
A1, A2 कौन कितना है -6, माइनस A1 कौन कितना है -10। देखो -6 माइनस पूरा माइनस बराबर प्लस 10, 10 में 6 हटेगा तो 4, ठीक है। उसके बाद D2 बराबर A3 माइनस A2, चलो A3 मान कितना है -2, A2 मान माइनस इंटू A2 मान कितना है -6, माइनस -2 माइनस बराबर प्लस 6 में 2 हटेगा तो कितना 4। यानी देखो यहाँ भी अंतर 4 आ रहा है और यहाँ भी अंतर 4 आ रहा है। ये भी AP है, ये भी AP जो है। अब कुछ नहीं करना है, इसको निकालना है मान A5 बराबर, यानी A5 बराबर A प्लस 4D। एक मान कितना -10 प्लस 4 गुना D मान कितना 4, -10 प्लस 4 चौका 16, 10 में 16 हटेगा तो कितना 6, यानी 16 में से 10 हटेगा तो 6। A6 बराबर A प्लस 5D। एक मान कितना -10 प्लस 5 गुना D मान कितना 4, -10 प्लस 5 चौका 20, 20 में 10 हटेगा तो 10। A7 बराबर A प्लस छोड़ दी। एक मान कितना -10 प्लस 6 गुना D मान कितना 4, -10 प्लस 6 चौका 24, 24 में 10 हटेगा कितना 24। यही 3 मान हो गया उसका। उतारो क्या हो गया D बराबर A2 माइनस A1। A2 मान कितना है 3 प्लस √2 और माइनस A1 मान कितना है 3। बताओ ये 3 से 3 खत्म नहीं होगा, होगा खत्म, कितना बचेगा √2, ठीक। अब D2 बराबर A3 माइनस A2। A3 मान कितना है 3 प्लस 2 माइनस A2 मान कितना है 3 प्लस √2, ठीक है। इसको ध्यान है, इसको देखो 3 प्लस 2 माइनस गुना प्लस बराबर -3, माइनस गुना प्लस बराबर -√2, ठीक है। देखो ये 3 से ये 3 खत्म, ठीक है। ये 3 से 3 खत्म। यहाँ भी देखो, यहाँ भी रूट के अंदर में 2 है और यहाँ भी रूट के अंदर में 2 है, लेकिन यहाँ 2 है और यहाँ 1√2 है, मतलब 1 छिपा हुआ है। कुछ नहीं, जहाँ 1 छिपा हुआ और यहाँ 2 है, जहाँ 2 लिखा हुआ है। जैसे मान लो हम ऐसे नहीं जोड़ते थे, मानो √2 और प्लस √2, इसको क्या लिखेंगे 2√2 नहीं लिखेंगे, है नहीं लिखेंगे। जैसे मान लो ये है यहाँ प्लस ए है, ए प्लस ए कितना 2a नहीं लिखते थे, लिखे थे ना। रहते यहाँ पर देखो, यहाँ √2 है और यहाँ -√2 है, यानी 2 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा, यानी 2 में से अगर 1 घटेगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा। 1 मतलब कि √2, इतना ही ना बचेगा, ठीक। बताओ यहाँ भी अंतर 2√2 आ रहा है और यहाँ भी तो अंतर 2 आ रहा है, यानी अंतर लगभग बराबर आ रहा है, अंतर बराबर आ रहा है। तो इसलिए AP ये भी जो AP है, यानी ये भी AP है, ठीक ना। अब AP है तो इसका 3 पद और निकालना है। 3 पद का निकलना है, यानी A5 निकलना है। A5 का मान कितना A प्लस 4D, ठीक ना। एक मान कितना 3 प्लस 4 गुना D का मान कितना, D का मान कितना √2, यानी 3 प्लस 4√2। इसका ये 5 का मान हो गया, ठीक है ना। ये 6 का मान, एक 6 का मान है ना। देखो A प्लस 5D, एक मान कितना 3 प्लस 5, D का मान कितना √2, यानी 3 प्लस 5√2। ये 7 का मान A प्लस 6D,
यानी एक मान 3 प्लस 6 दूने डी का मान √2 यानी 3 प्लस 6 √2 यही 3 पद हो गए। उतारो जल्दी उतारो। ठीक है देखो बताइए। D1 बराबर A2 माइनस A1 यानी 0.22 माइनस 0.2। ठीक है देखो घटा इसको कैसे घटाएंगे 0.22 है ना 0.2 को घटाना है 0.2 को घटाना है ये 2 तो रहेगा 2 2 तो 0.0 ठीक है यानी 0.2 कितना 0.2 D2 का मान A3 माइनस A2 A3 का मान कितना है 0.22 माइनस A2 का मान 0.22 ठीक देखो अब यहाँ से जब हम घटाएंगे यहाँ बना दो एक दो यहाँ पे एक दो तीन ठीक देखो ये 2 यहाँ 2 2 तो 0 2 2 0 ठीक देखो अब यहाँ पर आ रहा है 0.002 यहाँ था 0.2 और यहाँ है 0.002 बताओ अंतर बराबर है नहीं है इसलिए ये जो है AP नहीं है ये AP नहीं है ठीक है। अब इसको मिला देते हैं तो करेंगे हाँ उतारो -4 -8 -12 ठीक है यही ना घटाओ इसको यहाँ एक बार देख लो ठीक है 4 में से 0 घटाएंगे तो कितना 4 बचेगा कितना 4 इसको बोलते हैं हमारा छोड़ दो इसको मारेंगे बड़े एक में बातें नहीं समझती है नहीं समझेगी नहीं सुधरेगी अपने से हो जाएगी D बराबर A2 माइनस A1 A2 कौन कितना -4 माइनस A1 का मान कितना 0 यानी -4 D2 बराबर A3 माइनस A2 A3 का मान कितना -8 माइनस A2 का मान कितना -4 -8 माइनस प्लस माइनस गुना माइनस बराबर प्लस 4 8 में 4 हटेगा तो 4 माइनस यानी अंतर देखो बराबर आएगा इसका जो अंतर जो है बराबर आएगा यानी ये भी AP है ये जो है AP है ठीक है तो आप AP है तो हम बताओ सब मान निकाले कब निकालेंगे तो हो जाएगा निकाल दे चलो A5 बराबर A प्लस 4D एक मान कितना 0 प्लस 4 एक मान कितना -4 यानी -16 ठीक A6 बराबर A प्लस 5D एक मान कितना 0 प्लस 5 डी मान कितना -4 0 प्लस -5 होकर 20 यानी -20 A7 बराबर A प्लस 5D एक मान 0 प्लस 5 डी का मान -4 यहाँ छोटी होगा ना 6 चौका 24 माइनस में 24 चलो 3 मान निकल गया सुधार ध्यान देना D बराबर होता है A2 माइनस A1 A2 मान कितना है -1/2 माइनस A1 मान कितना है -1/2 यानी -1/2 माइनस बराबर प्लस 1/2 बताओ ये माइनस में प्लस में ये दोनों करेगा कितना होगा 0 ठीक D2 बराबर A3 माइनस A2 A3 का मान कितना -1/2
माइनस ए टू मान कितना माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस कितना माइनस बराबर प्लस 1/2 ये दोनों कट गया कितना होगा 0 यानी अंतर बात सब बराबर है अंतर सबका बराबर है तो मान भी सबका बराबर ही होगा मान भी सबका बराबर ही होगा तो बराबर ही होगा तब क्या करेंगे अंतर 0 है अंतर 0 है डी का मान 0 है और एक मान माइनस 1/2 है तो सब मान कितना होगा माइनस 1/2 ही होगा हम सीधा लिख देते हैं के बारे में F5 बराबर माइनस 1/2 ठीक A6 बराबर माइनस 1/2 A7 बराबर माइनस 1/2 बस ठीक देखो यार क्वेश्चन इस क्वेश्चन में देखते हैं देखो 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा ठीक 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 0 9 में से 3 घटाएंगे 3 बचेगा कितना बचेगा 7 बचेगा 6 27 में से 9 घटाएंगे तो बताओ अंतर किसी के बराबर हुआ यहाँ 3 में से 2 बचा 9 में से 6 बचा 27 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 18 बचेगा मतलब बराबर अंतर बराबर नहीं है तो एपी होगा ही भी नहीं इस सीधा एपी में है ठीक है इसको पहचानते हैं देखो यहाँ 2 ए है और यहाँ 1 है ठीक है 2 में से 1 घटेगा कितना बचेगा 1 यहाँ 3 है और यहाँ 2 है 3 में से 2 घटेगा कितना बचेगा यहाँ 4 गए और यहाँ 3 गए 4 में से 3 घटेगा कितना बचेगा 1 यानी अंतर है ना बराबर एपी है कि नहीं है ठीक ना इसका अंतर छोड़ो अंतर हम नहीं निकालते हैं ठीक अंतर नहीं निकालते देखो ई एपी है ठीक ना अंतर कुछ नहीं सीधा डी बराबर कितना ए डी बराबर कितना ए अब ए 5 निकालो उसके बाद ए 6 निकालना है ठीक ना इसके बाद ए 5 ए 6 और ए 7 ठीक है देखो ए 5 क्या थी होता है ए प्लस 4 डी एक मान कितना एक मान कितना एक मान ए प्लस 4 डी का मान कितना ए प्लस 4 ए कितना है 5 है यहाँ एगो ए है और यहाँ 4 गया 4 1 कितना 5 ठीक है एक ए प्लस 5 डी एक मान ए प्लस 5 डी का मान ए प्लस 5 ए बराबर कितना 6 ए प्लस 6 डी एक मान ए प्लस 6 डी का मान ए प्लस 6 ए कितना 7 है बस हो गया उतारो देखो अब यहाँ देखो ए स्क्वायर है यहाँ ए है यहाँ ए स्क्वायर और यहाँ ए है ए स्क्वायर में से ए घटाएंगे बताओ ए स्क्वायर में से अगर हम ए घटाएंगे तो कुछ बचेगा कुछ होगा है इसमें से घटेगा सो हम पूछते हैं घटेगा है नहीं घटेगा यहाँ देखो ये पावर 3 है ये पावर 2 है ये पावर 3 है ये पावर 2 है बताओ ये दोनों घटेगा नहीं घटेगा अंतर मतलब सबका अलग अलग है अंतर सबका अलग अलग है मतलब ये भी नहीं है ठीक है इसको समझ लीजिए ये भी नहीं है काहे नहीं क्वेश्चन नंबर 12 रूट अंडर 2 रूट अंडर 8 रूट अंडर 18 रूट अंडर 32 दो ठीक है देखो डिफरेंस इसका d बराबर a2 माइनस a1 a2 कौन कितना है 8 है ठीक रूट अंडर 8 माइनस a1 कितना है रूट अंडर 2 पता और रूट 8 को अगर हम वर्गमूल इसको हम तोड़ेंगे नहीं टूटेगा तोड़ देखो 2 गुना 2 माइनस रूट अंडर 2 बताओ अगर रूट के अंदर में 2 जोड़ा लेता है तो उसको हम क्या करते हैं बाहर करते हैं
नहीं बाहर करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। तो तब ये देखो बाहर हो, मतलब मिल गया तो बाहर करो इसको। 2√2 माइनस √2। पता यहाँ रूट के अंदर में 2 है और यहाँ रूट के अंदर में 2 है, यानी यहाँ 2√2 है और यहाँ 1√2 है, तो 2 में 1 घटेगा तो कितना बचेगा? यहाँ 2√2 है और यहाँ 1√2 है, यहाँ 2 में से 1 घटाने में कितना बचेगा? √2। ठीक, यानी 1 बचेगा √2। और D2 बराबर A3 माइनस A2। A3 का मान कितना है? √18 माइनस A2 का मान कितना है? √8। ठीक है, अब इसको तोड़ो, √18 को 2 गुना 3 गुना 3, 2 3 6 और 6 3 का 18 माइनस √8 को जो तोड़े थे कितना आया था? 2√2। देखो ये 3 बाहर हो जाएगा, मतलब ये 3 दोनों 3 मिल गया, इसको बाहर करो। √3√2 माइनस 2√2। बताओ, यहाँ 3√2 है और यहाँ 2√2 है। 3 में से अगर हम 2 हटाएंगे तो कितना बचेगा? हाँ, √2। यानी अंतर जो है बराबर आ रहा है। अंतर क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। ठीक, अब मान इसका निकालो। A5 बराबर A प्लस 4D। एक मान कितना? √2 प्लस 4। D का मान कितना? √2। √2 प्लस 4√2 बराबर कितना? 5√2। 5√2। ठीक, उसके बाद A6 बराबर A प्लस 5D। A का मान √2 प्लस 5, D का मान √2, तो √2 प्लस 5√2 यानी 6√2। A प्लस छोड़ दी, A का मान √2 प्लस 6 गुना D का मान √2, √2 प्लस 6√2 कितना? 7√2। ओके, उतार √3 है यहाँ, √3 है। बताइए √3 हम ये मान लिया √3 है। ठीक है, अब रूट यहाँ 6 है, √6 का हम तोड़ेंगे तो कितना होगा? यानी 2 गुना 3, तो कोनो चीज़ बाहर हो रहा है? नहीं ना हो रहा। इसको घटाएंगे तो अति होगा? नहीं ना होगा। चलो इसको यहाँ तक ठीक है, आगे देखते हैं। √9, बताओ ये किसका वर्ग है? 3 का वर्ग है, तो बताओ इस सब का अंतर बराबर होगा? नहीं होगा। ई भी AP नहीं है, ई भी AP नहीं है। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ देखो, 1 का स्क्वायर कितना? 1। 3 का स्क्वायर कितना? 9। तो 9 में से घटेगा तो कितना? 8। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना? 25। यहाँ 3 का स्क्वायर 9 था, 25 में 9 घटाएंगे कितना? 16। कितना? बताओ, अंतर बराबर आ रहा है? यहाँ 8 आ रहा है, यहाँ 16 आ रहा है, अंतर नहीं बराबर। यहाँ ये भी नहीं है। चलो यहाँ देखते हैं, 1 का स्क्वायर कितना? 1। 5 का स्क्वायर कितना? 24। यानी 24 में से घटाएंगे 5 का स्क्वायर 25, 25 में से घटाएंगे कितना? 24। चलो यहाँ ठीक है 24। 7 का स्क्वायर कितना? 49। और 5 का स्क्वायर 25 है, तो 50 में 25 घटाओ, तो 9 में 5 यानी कितना? 4। 4 में कितना? 2, यानी 24। यानी ये जो है अंतर बराबर आ रहा है, ये अंतर बराबर आ रहा है, मतलब ये AP है। ठीक है, अब इसको ज्ञात करते हैं, इसको मिटाते हैं। रुको, क्वेश्चन नंबर 15। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर बराबर 73। देखो यहाँ, देखो यहाँ ध्यान दो, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और 73 का स्क्वायर, यानी 73 है, यहाँ स्क्वायर नहीं दिया है। ठीक है, बकराना नहीं। ठीक, देखो
D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान कितना 25 माइनस A1 कितना 1 कितना 24। D2 बराबर A3 माइनस A2। A3 का मान कितना 49। A2 का मान कितना 25 यानी 24। इसका अंतर बराबर होगा, इसका अंतर बराबर होगा। अब निकालूंगे ये 5 बराबर A प्लस 4D। A 5 बराबर A प्लस 4D। A का मान कितना 1 प्लस 4 D का मान कितना 24। 24 सौ कितना है 24 सौ कितना बताओ। अब क्या बोले बोल देंगे केवल बोल हम 24 चौक 56 ठीक है 56 57। ये 6 बराबर ये प्लस 5D। एक मान कितना 1 प्लस 5 D का मान कितना 24। 1 प्लस 24 5 से कितना 24 5 से 120 121 ठीक। ये 7 बराबर A प्लस 6D। एक मान 1 प्लस 6 D का मान 24। 1 प्लस 24 छः कितना है 100 कितना 44। 144 1 145। बस यही हो गया हमारा। उतारो बढ़िया।